हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अभी अभी मैंने माता श्री का वीडियो देखा है और इसके अलावा भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कुछ क्लिप्स शेयर किए थे और उनका कहना था कि इस पर भी आप बात करिए, तो बात करेंगे। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप लोगों को अच्छा लगता है जब मैं वीडियो के साथ आती हूँ, बट डेली डेली मुझसे नहीं हो पाता है रिंग लाइट में बैठ पाना। आप लोग जानते हो, ज़्यादातर लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के साथ नहीं आऊँगी, मैं वीडियो के साथ भी आऊँगी कभी कभी, और कभी रक्षा से इस पर मैं वीडियो के साथ ही कोशिश करूँगी आने के लिए। तो वहाँ पर हम वीडियो के साथ रखते हैं और यहाँ पर पॉडकास्ट के संग ही रखते हैं। और इसके अलावा जो क्राइम स्टोरी वाला चैनल है उस पर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, उस पर मैं क्राइम स्टोरीज ला रही हूँ। तो उसका जो नया वीडियो है वो आ चुका है, मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया था, तो आप जाकर देख लेना, वो वीडियो देख लेना और अपना प्यार वहाँ पर भी दिखाना जैसे हमेशा आप लोगों ने दिखाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अंकुश और स्वाति ने अपनी बेटी की जो हेल्थ अपडेट है वो दी थी। काफ़ी लोग इमोशनल हो गए थे, काफ़ी लोग जो है कंसर्न जता रहे थे। और उस वक्त हुआ क्या था कि जो अप्सरा ताई हैं वो गई थी और उन्होंने वहाँ पर एक कमेंट छोड़ दिया था बच्चे के लिए। बच्चे के हित में ही वो कमेंट था और उन्होंने ये भी बोला था कि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता रानी के दरबार में जा रहे हैं और वहाँ जाकर मतलब हम प्रार्थना करेंगे आपकी बेटी के लिए। तो वहाँ उनको बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मिले। अच्छा, उन्हीं के कमेंट के नीचे ना मुच्छड़ भैया का भी कमेंट है और उनको उतने हेट कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे, वहाँ नॉर्मल ही कमेंट्स है और बहुत ज़्यादा रिप्लाइज नहीं है वहाँ पर। लेकिन अप्सरा ताई के कमेंट के नीचे इतने सारे रिप्लाइज हैं, इतने सारे रिप्लाइज हैं। कुछ उन्हें अच्छा भी बोल रहे हैं, जो उनके भक्त हैं वो उनको अच्छा बोल रहे हैं, और जो अंकुश और स्वाति के जो सपोर्टर्स हैं वो उनको बुरा ही बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, इन्होंने काम भी ऐसे किए थे, इन्होंने काफ़ी अपशब्द निकाले थे, तो उसका उन नेगेटिव कमेंट्स का जो है बुरा मान गई है अप्सरा ताई। और नेगेटिव कमेंट्स तो कमेंट्स वो रिएक्शन चैनल वालों से भी बुरा मान गई हैं, और रिएक्शन चैनल वालों से बुरा मानना बन भी रहा था क्योंकि व्यूज़ एकदम से 11-12 हज़ार, 13 हज़ार, है ना, 40-50 हज़ार जो नॉर्मल व्यूज़ आने वाले थे, और जब कंट्रोवर्सी करती थी तो लाख लाख में व्यूज़ आ रहे थे अभी, और अचानक से 11-12 हज़ार, 13 हज़ार व्यूज़ आएंगे तो इंसान का जी घबराने लगता है, और जी घबराने लगता है तो फिर वो करता है कंट्रोवर्सी। जी मतलब जिगर, है ना, तो कुछ गलत मतलब मत निकालना भाई, हम यूपी वाले जी मतलब जिगर को बोलते हैं, है ना। तो ये वाली बात हो गई थी। तो अब व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक, कंट्रोवर्सी करो, व्यूज़ बढ़ाओ। अब कंट्रोवर्शियल थंबनेल डाल के तो देख लिया, लेकिन थंबनेल बस से थोड़ी ना होता है। वीडियो के अंदर पूजा पाठ और यही सब दिखा रही थी, तो किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया क्योंकि लोगों को तो इनके मुंह से गालियाँ सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो इनको व्यूज़ नहीं आए। तो ये लेकर आ गई एक वीडियो तड़कता भड़कता, जहाँ पर इन्होंने फिर से जो है भोजपुरिया जो भाषा है उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ अपशब्द अपशब्द बहुत सारे निकाले हैं। और शुरुआत से इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया ऑडियंस को जो कमेंट करती है, क्योंकि इनको वहां पर कमेंट में लताड़ दिया गया था। तो सबसे पहले इन्होंने कमेंट का मुद्दा उठाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, यहाँ आके यहाँ करते हैं, वहां जाकर वहां करते हैं। कमेंट करने वाले भड़काते हैं, लड़ाई करवाते हैं, पलान कराते हैं, ढिमाक करवाते हैं। लंबा चौड़ा भाषण वहां दिया और उसके बाद धीमे 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 रिएक्शन चैनल वालों पर आ गई, सबको अपनी सास और ये और वो बता दिया। अरे माता जी, जब आप वाईटी पर बैठकर लंबे चौड़े जो भाषण हैं वो दिया करती हो, तब आप किसकी दादी अम्मा, सासू अम्मा क्या बन जाती हो? है मतलब दूसरा ज्ञान दे दे तो आपको बड़ी तकलीफ है, आप ज्ञान दूंगी तो सब सही है ऐसे थोड़ी ना चलता है, ऐसे ऐसे नहीं खेलते हम लोग। मतलब कच्ची कच्ची लोई वाला गेम नहीं चलता यहाँ पर, पक्की पक्की लोई है सबकी। हाँ, तो इनको खुद ज्ञान बांटना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान लेना इनको अच्छा नहीं लगता। तो सब लोगों ने इनसे बोला कि आपको कमेंट नहीं करना चाहिए था, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने बोला होगा कि आपको वहाँ कमेंट नहीं करना चाहिए था, बट हम तो ये कहते हैं कि आपको इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका रियल फेस सबके सामने आ चुका है। ये जो आप अच्छा बनने का ढोंग करती हो, ये करने की बिल्कुल भी कतई भी ज़रूरत नहीं थी। जैसे लप्पू शांत बैठा हुआ था, ऐसे आपको भी बैठ जाना था, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न था उनके लिए तो आप बैक पैनल फ़ोन करके भी सारी बातें कर सकते थे, कन्वे उनसे बात कर लेते, उनका दिल हल्का कर देते। और रही बात जो आप बोल रही हो कि तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है, तुम लोगों को क्या दिक्कत है, हम कमेंट करें तो करें, और हम तो कल को उनके घर भी चले जाएंगे, तो आप लोगों के तो सांप लौट जाएंगे, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने अपनी भाषा में बोला कि आप लोगों को तब तो जाने आग लग जानी है, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी भाषा में बोला है कि वहाँ जाओगे, मतलब हम अगर उनके घर चले जाते हैं तो माता जी आप उनके घर जाने का सोच रही हो क्या? कि मतलब अब जो आपने रिश्ते बिगाड़ रखे हैं वाईटी पर, अब आपकी थू थू हो चुकी है चारों तरफ, आपकी ज़रा सी भी इज्जत नहीं रह गई है, तो क्या अपनी इज्जत बटोरने का, इज्जत समेटने का प्रयास करने के लिए अब आप उनके घर जाने की सोच रहे हो? क्योंकि आपको तो
मतलब आप लोगों को दूसरों के घर घुसने की बहुत ज़्यादा आदत है, और स्पेशली आप चाह रहे होंगे उनके यहाँ जाना आना, क्योंकि अब आपको ये लग रहा होगा कि वहाँ से हम व्यूज़ बटोर सकते हैं, सिंपैथी गेन कर करके व्यूज़ बटोर सकते हैं, कि हम ये दिखाएंगे कि हम इतने अच्छे हैं कि देखो हम सब कुछ भुलाकर इनके पास आ गए। जैसे आपने कमेंट किया था वैसे ही आप उनके घर भी घुसना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको आप में कोई भी इंटरेस्ट है, क्योंकि आपने जो वहाँ कमेंट किया आपको कोई रिप्लाई वहाँ दिया नहीं गया है, तो इतना इतराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी आपका जो कंसर्न है उसको कुछ खास उन्होंने लिया नहीं है, क्योंकि आपकी रियलिटी सब जानते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो सबके मुंह से अपशब्द ही निकलते हैं, अच्छे शब्द तो नहीं निकलते हैं। और आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं बद्दुआ देती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा बद्दुआ तो आप लोग देते हो। तो मैंने तो किसी रिएक्शन चैनल वालों को बद्दुआ देते नहीं सुना आंटी। हाँ, इक्का दुक्का कोई दे रहा होगा पता नहीं, लेकिन हर कोई तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ नहीं चलेगा। अप्सरा था, ये झूठ नहीं चलेगा। कोई भी रिएक्शन चैनल वाला बद्दुआ नहीं देता है, जबकि भर भर के बद्दुआएं आपके जो अंधभक्त हैं, या मतलब आप लोग खुद आप लोग देते हो अपने वीडियो के माध्यम से। तो आपने ना जाने कितनी बार बद्दुआएं दी हैं। अरे आपने तो अपनी बहू को नहीं छोड़ा, तो आप किसी और को क्या छोड़ोगे माता जी। और आपकी ऑडियंस भी जाकर लोगों को बद्दुआ देती है ना। और भी मतलब सबके जो अंधभक्त होते हैं वो जाकर बद्दुआ देते हैं। तो सबसे ज़्यादा बद्दुआ खाने वाले रिएक्शन चैनल वाले हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों को ये मत बोलो कि बद्दुआएं देते हैं, बिल्कुल नहीं। और जो कमेंट सेक्शन में बद्दुआएं देते हैं वो तब देते हैं, मतलब रिएक्शन चैनल वालों को तो पड़ती ही पड़ती है, वो तो एक्सेप्शन है ही इस केस में। लेकिन आपको तब बद्दुआ देता है कोई आकर कॉमेंट सेक्शन में, जब आप अपने मुंह से बद्दुआ निकालती हो, ठीक है ना। तो ये सब फालतू की अफवाहें मत फैलाइए, है ना। मैन्युपुलेट करने की ऑडियंस को कोशिश मत करिए। कोई बद्दुआ नहीं देता, बद्दुआ माता आप हो, आपको नाम दिया गया है बद्दुआ माता, तो आपको टाइम टू टाइम बद्दुआ देने की आदत है। और आपने एक चीज़ बोली थी कि मेरा माँ का दिल है, अपने लाइव में एक चीज़ बोली थी आपने कि मेरा माँ का दिल है तो वो पसीज जाता है। अगर आप वाकई में एक माँ का दिल होता ना आपका, तो आप इस तरीके के शब्द किसी के भी बच्चों के लिए नहीं निकालते, जो आप निकालते आए हो और निकालते हो जब भी आपको मौका मिलता है। और मतलब आप किसी को नहीं छोड़ते, किसी के बच्चे को नहीं छोड़ते। तो बच्चे सबके, जो आप कहना चाह रही थी ना कि सांझे होते हैं और मैं माँ हूँ, नहीं नहीं, आप केवल माँ हो लप्पू की, और आप केवल माँ हो अपनी जो हॉलुलुलु वाली बेटी है उसकी। छोटे वाले कपूत को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब हो माँ हो, लेकिन इतने मतलब दिल से जो कनेक्शन है वो कम दिखता है मुझे। तो ये सब आप मैन्युपुलेट मत करिए ऑडियंस को। और पूरा मतलब खिचड़ी पकाने के बाद कि ऑडियंस भी कमेंट करके लड़ाई झगड़ा लगाती है, रिएक्शन चैनल वाले और ये और वो फलाना ढिमाका, सबको ब्लेम करने के बाद एंड में क्या कहती हैं कि सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, हमने ये सबको नहीं बोला है, हमने ये कुछ उन रिएक्शन चैनल वालियों को बोला है जो कि पैनल बैठाती हैं। मतलब माता जी आप खुद कंफ्यूज हो कि आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आपने शुरुआत की ऑडियंस से, फिर आप रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर आए, सारे रिएक्शन चैनल वालों को आपने अपनी सास बता दिया, कहीं कुछ बता दिया, फिर धीमे 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 आपने उसको घुमा फिरा कर बोल दिया कि मैं 2-3 रिएक्शन वालों की बात कर रही हूँ जो कि पैनल में भौंकती हैं आकर और बोल रही हैं कि उनसे गंध आती है, उनके ये है वो, ऐसी बातें करती हैं। अरे माता जी मत करो ऐसी बात, मत करो ऐसी बात। उतनी दूर से बैठकर पहली बात तो आपको गंध कैसे आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपकी जो नाक है वो क्या कुत्ते से भी तेज है? और दूसरी बात, गंध की बात तो आप बिल्कुल ना करो। आपके घर के जो गंध के किस्से फैले हुए हैं ना वाईटी पर, वो सबको मालूम है, सबको मालूम है। अभी अभी मैंने बताया भी है ताज़ा ताज़ा कि कैसे आपकी जो बहू है वो प्रमोशन वाले कपड़ों में नाक वाक पोंछती रहती है और फिर वो जो कपड़े हैं वो वापस भी कर देती है वो है। तो मतलब ये सब बातें मत करो। गंध कहाँ से आती है ना, ये तो मतलब झंडे फहरे हुए हैं, आपके बेटे ने ही सब जगह बता रखा है कि आपकी बहू से गंध आती है। और जो आप बार बार बोल रही हो ना कि लोग हमारी बहू को न जाने क्या क्या बोलते हैं, झूठा सच्चा बोलते हैं। लप्पी ने भी बोला कि डांस तो सब कर रहे थे, डांस तो सब कर रहे थे गाइस, लेकिन हमको ही पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं, हमको ही बोला जाता है गाइस। तो भाई आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभद्रता वाला डांस केवल आप कर रही थी, केवल आप ही चिपका चिपकी कर रही थी, केवल आप ही देवर प्रेम दिखा रही थी और किसी ने नहीं दिखाया तो किसी और को नहीं बोला। सब डांस कर रहे थे, लेकिन आप डांस के साथ साथ कुछ और भी कर रही थी जो कि मैं लेना भी नहीं चाहती। शब्द लेंगे तो बहुत अभद्र लगेगा। आपको करते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन हमको बोलते हुए शर्म आ जाती है। और जो माता जी बोल रही है ना कि हमारी बहू को लोग क्या क्या बोलते हैं, अरे सबसे पहले शुरुआत आपने की है और आपके बेटे ने की है। सबसे पहले बद्दुआ आपने दी थी और फिर लप्पू ने जो है उसके चरित्र के झंडे लहराए हैं चारों तरफ। तो पहले अपने गिरबान में झांको माता जी, फिर दूसरों को बोलना। हम समझ रहे हैं कि ये जो आपने किया है ये पोकिंग थी, एक तरीके से रिएक्शन चैनल वालों को, ऑडियंस को, सबको पोकिंग थी। और ये इस तरीके के थंबनेल और इस तरीके की बातें आप करती हो तो व्यूज आ जाते हैं। तो आपने वो निंजा टेक्निक अपनाई है जो हमें समझ में प्रॉपर आ रही है। जब ये वीडियो मैंने खोला भी नहीं था तभी मैंने देख लिया था कि माता जी की व्यूज बढ़ाने की जो निंजा टेक्निक है वो शुरू हो गई है। डिंग 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 डिंग। तो ये माता जी का था। अच्छा, मेरे पास कुछ क्लिप्स आए हैं
जो कि लप्पू लप्पी से रिलेटेड हैं। तो वो जो क्लिप हैं, वो वीडियोज़ हैं जो किसी ने मुझे ब्लॉग शेयर किया है, जो कि लप्पू लप्पी गए हुए थे, शायद वो जो इनके साथ कपल गया हुआ था ना बैंकॉक, उनके घर गए हुए हैं या उनके साथ कहीं गए हुए हैं, मुझे मतलब ये नहीं पता वो घर किसका है, क्योंकि मैं उनकी रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ। तो ये उनके घर गए थे, प्रैंक वगैरह हुआ है उस वीडियो में। और उसी वीडियो में, उसी व्लॉग में जो लप्पू है वो महिलाओं के साथ कोजी वोजी हो रहा था। वो पता नहीं कुछ मुंह पर केक वेक और ये सब चीज़ें लगाई जा रही थी, पता नहीं क्या ही लगाया जा रहा था, घिनप्पन वहाँ पर चल रहा था। तो मतलब लोगों का ऐसा बोलना था, मतलब जिन्होंने मुझे ये वीडियो शेयर किया था उनका ये बोलना था कि ये जो जिस हिसाब से लड़कियों के साथ कर रहा है लप्पू, ये लड़कों के साथ क्यों नहीं करता, ये इतना इसका गंदी आदत क्यों है। तो ये तो सब मतलब वाईटी का बच्चा जानता है जो कि लप्पू से वाकिफ़ है। सबको ये जानता है कि लप्पू की ये हरकतें क्यों हैं, कैसी हैं और कायकू हैं। सब लोग जानते हैं कि वो अपनी आदत से मजबूर है। वो जब महिलाएं देखता है तो वो बौरा जाता है। अभी आपने देखा ना, उसकी एक गाड़ी का चक्का फंस गया था कहीं पर गलत जगह पर, है ना, तो बड़ी मुश्किल में वो गाड़ी बाहर निकाली गई है। तो उधर पर भी मुझे यही डाउट हुआ था कि लगता है कोई लड़की वड़की किनारे से निकली होगी, तो लप्पू उसको देखने में लग गया होगा, तो उसकी जो स्टेयरिंग है वो घूम गई होगी और ये बवाल हो गया होगा। तो लप्पू तो है ही, सभी जानते हैं वो कैसा है यार। जब वो लड़कियों के साथ होता है, जब वो डिट्टो रानी के घर होता है तो कैसे बिहेव करता है, डिट्टो रानी उसके घर आती है तो वो कैसे बिहेव करता है, दूसरी लड़कियों के कानों में वो बंतर फूकता है, मतलब ना जाने क्या क्या वो करता है, सबने देखा है। तो उसका महिलाओं से एक अलग ही प्रेम है लप्पी को छोड़कर। लप्पी क्योंकि दुर्गंध आती है, जो माता जी कह रही है ना, रिएक्शन चैनल वाले कुछ पैनल वालों के पास से दुर्गंध आती है, पता नहीं वो कहाँ से सूंघ सूंघ कर आई है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन लप्पी वाली जो है ना, वो लप्पू की ही उड़ाई हुई है। और वाईटी के गलियारों में कई लोगों ने बोला है ये चीज़ें, और हम देखते भी हैं यार वो कैसे सब्जी वब्जी बना रही थी। क्लिप्स आए हैं फेसबुक पर, भाई वो सूट जो प्रमोशन का आया था, जो कि रिटर्न भेजती है, उसमें ना पसीना नाक सब पहुँच रही थी वो। और ये वाला जो व्लॉग है ना, जो जिसमें लप्पू लड़कियों के साथ जो है बहुत ज़्यादा कोजी होकर एक दूसरे को वो लगा रहे थे, पता नहीं केक वगैरह था, कुछ था। तो यार उसमें भी मैंने देखा लप्पी जो है वॉशरूम से निकलती है फेस वगैरह वॉश करके, क्योंकि उसको भी किसी ने लगा दिया था, तो वो वहाँ से निकलती है ना, तो वो उसी मतलब प्रमोशन वाला सूट पहने हुए है और उसके दुपट्टे में वो नाक पोंछ रही थी। अपना फेस वॉश करके आई थी, तो पहले उसने फेस पोंछा उससे और फिर नाक वगैरह भी उसी में उसने छी 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 छी। मैं मतलब देख कर ही रह गई, मतलब कौन ऐसी हरकतें करता है। और फिर लोग बोलते हैं कि यही कारण था कि लप्पी से ज़्यादा लप्पू को जो है कोई और पसंद आता था, तो फिर लोगों को मिर्चियाँ लग जाती हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस व्लॉग में थोड़ी से वो जो क्लिप हैं वो पूरे प्रॉपर नहीं है। तो लप्पू को पहले किसी लड़की ने आगे से लगाया है, जहाँ तक मैंने वो देखा व्लॉग, तो वो पहले ना किसी लड़की ने ही उसको लगाया है, तब उसने पलट कर लगाया है। तो लड़कियों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। जब लप्पू की इतनी मतलब ख़राब वैल्यू है मार्केट पर, उसका नाम इतना बदनाम है, तो आपको क्यों उसके साथ इतना मतलब मज़ा आता है। पता नहीं इस आदमी में ऐसा क्या है जो महिलाएं भी मतलब इसको इतना ज़्यादा मतलब फ्रीडम दे देती हैं कि उनके साथ ये कुछ भी करे या करता रहे। तो इसमें अकेले मैं लप्पू की गलती नहीं मानती हूँ, इसमें मैं उस सामने वाली महिला की भी गलती मानती हूँ जो ये सब होने दे रही है। चाहे वो डिट्टो रानी हो, चाहे वो मतलब अब जगत दीदी वाला मैटर तो छोड़ो ही छोड़ो, चाहे वो डिट्टो रानी हो, चाहे वो लप्पी की एक और फ्रेंड है जिसके कानों में ये मंतर फूक रहा था, और चाहे अभी ये जो हुआ है केक लगाना या जो भी करना, या फिर जो अभी जिसके साथ बैंकॉक गए थे, तो वहाँ से सामने से जब अप्रूवल मिल रहा है, सामने वाला आपको मना नहीं कर रहा है ऐसा करने से, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो मतलब नहीं फील करा रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ, और फिर वो सामने वाला बंदा आपके साथ कर रहा है, तो गलती केवल उस बंदे की नहीं होती है, उसकी भी होती है जो ये होने दे रहा है ना। तो इसलिए केवल लप्पू को मैं यहाँ ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, लप्पू की जो हरकतें हैं वो सबने देखी हैं। और आप देखो कि लप्पी वहाँ पूरे फ्रेम से गायब हो जाती है, क्योंकि लप्पी चली जाती है फेस वॉश करने वगैरह, लेकिन लप्पू पूरा एंजॉय कर रहा है दूसरी लड़कियों के साथ। तो ये नहीं सुधर सकता गाइस, ये नहीं सुधर सकता, ये बिल्कुल नहीं सुधरेगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ कि और भी कहाँ क्या हुआ है, तो हम जाकर देखेंगे और उसके बारे में पॉडकास्ट बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।